मंदिर के पीछे बहुत ही सुंदर बर्फ़ के पहाड़ भी यहाँ से नज़र आते हैं। ऐसा ही मानते हैं कि भैरव जी यहाँ पे साक्षात विराजमान हैं। 1905 में बहुत ही बड़ा यहाँ पे भूकंप आया था हिमाचल में। उस वक्त इस मंदिर में सिर्फ एक ही जगह थी जो अखंड रही। अल्फाजों का खेल नहीं आता, हर बात हमें घुमाना नहीं आता। जिंदगी के हर मोड़ पे घुमाव है, हमें तो बस सुलझाना नहीं आता। नमस्कार फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था, हम आनंद माता वाटरफॉल से चले पहाड़ों में छुपे वाटरफॉल के करीब पनियाले वाली माता के दर्शन किए और फिर हम पहुंचे हिमालय के सबसे बड़े फोर्ट कांगड़ा फोर्ट और अब यहां से निकल रहे हैं। देखिए, ये कांगड़ा फोर्ट से निकल के अभी ब्रिजेश्वरी शक्तिपीठ की ओर आगे बढ़ रहे हैं। 2 किलोमीटर का रास्ता है। मंदिर से 200 मीटर दूर बहुत बड़ा पार्किंग लॉट है, आपको यहाँ पे पार्किंग कर देना है। अब यहाँ से चलते हैं ब्रिजेश्वरी धाम के दर्शन के लिए। देखिए, ऐसे रास्ते से हम आए, ये पार्किंग और ये मुख्य सड़क जो कि मंदिर की ओर जा रही है। मंदिर जाने के 2 रास्ते हैं। एक पार्किंग से अगर आप ऊपर ही चले जाएं तो वहाँ पे स्टेप्स बने हैं और यहाँ से आप सड़क मार्ग से जा सकते हैं और रैंप बने हुए हैं, तो यहाँ पे आपको थोड़ा स्टीप चढ़ना पड़ेगा और वहाँ पे स्टेप्स रहेंगे। हमें बताया गया था कि एक टेलर की शॉप आएगी, ये टेलर का शॉप है और मेन रोड ये कुछ चौराहा और हमें जाना है यहाँ से ऊपर। तो यहाँ पे एक सीधी खड़ी चढ़ाई है जो चढ़ते हुए हम दर्शन को जाएंगे। देखिए, बहुत पतली सी गली है, आसपास गलियों में घर बने हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। देखिए, हिमाचल के गांव और ऐसे हैं यहाँ पे घर, बहुत ही खूबसूरत पतली पतली गलियों में से। तो ये हम पहुंच गए नगरकोट की देवी माँ बज्रेश्वरी के मंदिर को। ये जो सामने आपको रास्ता दिख रहा है ना, वो मुख्य रास्ता है और उसी रास्ते से लोग आते हैं। पूरा रास्ता बाजारों में से होते हुए गुजरता है। वहाँ से अगर आप आते हैं तो ये वहाँ का पार्किंग लॉट है जो दरअसल कांगड़ा का जुडिशियल कॉम्प्लेक्स है, जहाँ पे आपकी गाड़ियाँ रह जाएगी। और ये मुख्य रास्ता जहाँ से 300-400 मीटर आगे जाते मंदिर आ जाता है, जहाँ पे अभी हम खड़े हैं। तो आइए चलते हैं मंदिर के अंदर। चलो, तो ये हम नगरकोट धाम की वज्रेश्वरी माता के परिसर में प्रवेश कर रहे हैं। यह है मुख्य मंदिर और मंदिर के सामने आप देख सकते हैं माता रानी के परम भक्त दयानु भगत जी की प्रतिमा है। यह मंदिर पांडवों द्वारा बनाया गया था। एक रात माँ दुर्गा ने पांडवों को स्वप्न में दर्शन दिए और उनको बताया कि वह नगरकोट गांव में स्थित है। अगर पांडव खुद को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो वहाँ पे उनका मंदिर निर्माण करवाए और तभी पांडवों ने यहाँ पे ये भव्य मंदिर का निर्माण किया। इसी स्थान पे माता सती का बायां वक्षस्थल गिरा था। ऐसा ये पवित्र शक्तिपीठ है। यहाँ पे आप माता रानी के पिंडी स्वरूप में दर्शन कर सकते हैं। मुख्य दर्शन के साथ ही माँ एकादशी और माँ भद्रकाली के भी दर्शन होते हैं। जय माँ ब्रिजेश्वरी। अभी हम ब्रिजेश्वरी धाम में हैं। ये मेरे पीछे मैया ब्रिजेश्वरी का शक्तिपीठ मंदिर है
अंदर मैया पिंडी स्वरूप में विराजमान है। इतिहास गवाह है कि ये मंदिर बहुत ही भव्य और वैभवशाली था और उसी वजह से बार बार इस मंदिर पर आक्रमण किए गए। सबसे ज़्यादा मोहम्मद गजनी ने इस मंदिर को 5 बार लूटा था और इसका बहुत सारा वैभव वो लूट के चला गया। लगभग 1009 एडी में मोहम्मद गजनी ने इस पे आक्रमण किया था और उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने भी 1337 में इस मंदिर को लूटा था और 5वीं शताब्दी में सिकंदर लोदी ने भी इस मंदिर को लूटा था और ऐसा माना जाता है अकबर ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। मंदिर भवन के बाहर निकलते ही आपको एक कुंड मिलेगा जहाँ पे माता रानी के चरणों का जल एकत्रित होता है। मंदिर परिसर के अंदर ही यह एक शिवालय है। शिवोम नमः शिवाय। देखिए 1905 में बहुत ही बड़ा यहाँ पे भूकंप आया था हिमाचल में। उस भूकंप में ये पूरा मंदिर क्षतिग्रस्त हो गया था। मंदिर का जो ऊपरी हिस्सा है वो नवनिर्मित है। आप देख सकते हैं नीचे का हिस्सा पूरा प्राचीन है और ऊपरी हिस्सा अभी का बना हुआ है। 1905 के भूकंप में वो ऊपरी का हिस्सा गिर गया, फिर नया बनाया गया। उस वक्त बहुत ही तबाही मची थी। उस वक्त इस मंदिर में सिर्फ एक ही जगह थी जो अखंड रही और वो था माँ तारा देवी का मंदिर। इस तारा देवी मंदिर के साथ में ही हजारों वर्ष पुराना प्राचीन एक वटवृक्ष है जिसके ऊपर लोग चुनरी बांधते हैं और भक्तों की मनोकामना पूर्ण होने पर चुनरी को खोल दिया जाता है। इस मंदिर पर बार बार आक्रमण हुए हैं और इस मंदिर को बार बार क्षति पहुंचाने के प्रयत्न भी हुए हैं, लेकिन 1905 के भीषण भूकंप ने इस मंदिर को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया था और बाद में 1908 में फिलहाल जो समिति है उसी समिति के द्वारा इस मंदिर का नवनिर्माण किया गया। ऐसा मानते हैं कि महिषासुर मर्दिनी माँ जब महिषासुर का वध करने के बाद उनको कुछ घाव लगे थे तो उसका उपचार मक्खन लगा के किया गया था। तो आज भी हर मकर संक्रांति को मैया की पिंडी को मक्खन लगा के उपचार किया जाता है। देखिए ये मेरे पीछे श्री लाल भैरव जी का मंदिर है। इस मंदिर की भी बड़ी महानता है। यहाँ पे भैरव जी की मूर्ति है वो 5000 साल पुरानी है और ऐसा है कि जब भी कोई अप्रिय घटना घटने वाली होती है तो भैरव जी की मूर्ति की आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं। माता रानी के दर्शन करने के बाद श्री लाल भैरव जी के दर्शन करने पर ही यात्रा पूर्ण मानी जाती है। और एक बात दोस्तों, जब भी ऐसी कोई अप्रिय घटना घटने की होती है तब उनकी मूर्ति की आंखों से आंसू तो निकलते ही हैं, उनकी पूरी मूर्ति के शरीर से पसीना भी निकलना शुरू हो जाता है। ऐसा ही मानते हैं कि भैरव जी यहाँ पे साक्षात विराजमान हैं। अद्भुत है, ये मंदिर के महात्मा भी अद्भुत हैं। पीछे जो हमने ध्यानु भक्त का केवल शीश देखा, माता रानी को ध्यानु भक्त ने अपना शीश अर्पण कर दिया था। देखिए इमरजेंसी द्वार है और यहाँ पे पीछे महादेव जी का मंदिर है, कपालेश्वर महादेव। हर हर महादेव। तो ऐसे इस मंदिर के हमने दर्शन प्राप्त किए। पिंडी स्वरूप माँ ब्रजेश्वरी के यहाँ पे दर्शन होते हैं। जय माँ ब्रजेश्वरी। और मंदिर के पीछे बहुत ही सुंदर बर्फ के पहाड़ भी यहाँ से नज़र आते हैं। जब 1905 में भूकंप आया था तब जो मूर्तियाँ खंडित हो गई थी, जो पिलर्स खंडित हुए थे, उनको यहाँ पे मंदिर परिसर में ही रखा गया है। यहाँ पे एक प्राचीन शिलालेख भी है जो कि गजनी का समय का बताया जाता है। तो ऐसे मंदिर समिति द्वारा इस मंदिर के इतिहास की धरोहरों को संभाल के रखा गया है। आप गौर से देखें तो पता चलेगा इस मंदिर के 3 गुम्बद हिंदुइज़्म, सिखिज़्म और इस्लाम का प्रतीक है। तो ऐसे इस मंदिर के हमने दर्शन प्राप्त किए। पिंडी स्वरूप माँ ब्रजेश्वरी के यहाँ पे दर्शन होते हैं। जय माँ ब्रजेश्वरी। मंदिर परिसर के ठीक सामने मंदिर ट्रस्ट द्वारा ही धर्मशाला है जिसमें 300 रुपये की किराए पे आपको रूम मिल जाएगा। अब यहाँ से निकलेंगे
और यहाँ से अब सीधा धर्मशाला जाएंगे। तो कीर्तन अब हम कहाँ जाएंगे? और हम जा रहे हैं HPCA यानी कि हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम देखने, जिसके लिए कीर्तन ने ये वस्त्र परिधान किए हैं। तो इस व्लॉग में बस इतना ही। आगे के धर्मशाला के साइट सीन्स आप देखेंगे अगले व्लॉग में। आशा रखता हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो इसको एक लाइक ज़रूर करना। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो सी यू सून।